Finally, period of uncertainty is over. I hope you must have done reasonably well in JEE Mains. Some of the students may say उनका स्कोर बेटर हो सकता था, बट JEE Mains is a thing of the past. Past तो चेंज ही नहीं होता. Let's leave it. Here comes your next exam for which you are waiting from the past more than 2 years. JEE Advanced. All right. Now, you already appeared in 2 papers, 12 board exams, as well as JEE Mains exam. And you must have learned one thing. Actual papers are completely different from the mock test. बोर्ड पेपर से पहले भी मॉक टेस्ट दिए होंगे, मेंस पेपर से पहले भी मॉक टेस्ट दिए होंगे, बट एक्चुअल पेपर वाज डिफरेंट, दैट एक्सपीरियंस वाज डिफरेंट. व्हाट आई वांट, यूज दिस एक्सपीरियंस टू मैक्सिमाइज योर आउटपुट इन द थर्ड पेपर, दैट इज JEE Advanced. All right. Now, tell me the date for JEE Advanced. It's 27th September. How many days left? 20 days left for your JEE Advanced paper. All right. Now, what you have to do, you have to use this time judiciously to maximize the output in JEE Advanced. Question arises, how to use? What we can do, we can go with 2-pronged revision. First 10 days, one revision. Second 10 days, another revision. Now, in the first 10 days, we are going to revise what we have studied in 11th and 12th in maths, physics and chemistry. And in the next 10 days, you are going to use that to maximize your output. It means you are going with 2-pronged revision, first 10 days and the next 10 days. Now, I will talk about the first 10 days. In the first 10 days, you have to revise. अब revision करने से पहले you should go with 2 JEE Advanced actual online papers. And these papers are of 6 hours duration, containing maths, physics and chemistry. जब आपने इतना पेपर दे दिया, आप ये कहोगे, what is the benefit of these papers? अभी तो हमने रिवाइज ही नहीं किया. Absolutely right. जब आप रिवाइज करने लगोगे, आपको पता लग जाएगा स्ट्रेस कहाँ होगा, यहाँ होगा. क्यों? ये क्वेश्चन पूछा था और मेरे को आंसर नहीं आ रहा था. तो आपकी चीजें पिन पॉइंट हो जाएंगी कि आपको रिवीजन में स्ट्रेस कहाँ रखना है, पता लग जाएगा. दिस इज द बेनिफिट ऑफ गिविंग दीज 2 पेपर्स. तो रिवीजन से पहले ये पेपर्स दोगे, उसके बाद आप रिवाइज करोगे. अब आप पूछोगे, भाई अब क्या मटेरियल यूज करें, सारे तो हम यूज कर चुके हैं. अब सबसे ज्यादा काम आएंगे आपके नोट्स. जो 11th और 12th में आपने नोट्स बनाए थे, हम आपको कहते रहे 11th में नोट्स बनाओ, 12th में नोट्स बनाओ. काफी स्टूडेंट्स ने नोट्स बनाए थे, ठीक है. तो उन नोट्स के थ्रू आपने रिवाइज करना है. तो नोट्स जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, दैट इज द फर्स्ट मटेरियल टू बी यूज. जो एक कॉपी बनाई थी छोटी, उसका यूज करना है टू रिवाइज. बट सम स्टूडेंट्स में से हमने तो बनाई ही नहीं, आप कहते रहे बट हम बना नहीं पाए. वेयर अदर में से हमारे 70% के बने थे नोट्स, बाकी को तो बने नहीं. ऑलराइट, फिर क्या करें? इन दैट केस भाई मैथ्स में बड़ा सीधा सा काम है. आपके पास एक बुक है,
TMH फॉर JEE एडवांस्ड, राइट। उस बुक में जब भी कोई टॉपिक या चैप्टर शुरू होगा तो फर्स्ट 5 to 10 पेजेस में साइनॉप्सिस दिया हुआ है, पूरे चैप्टर को उसमें विद एग्जाम्पल्स रिवाइज कराया हुआ है, ऑलराइट। तो यू कैन यूज दैट साइनॉप्सिस फॉर रिवीजन, ऑलराइट। अब वैसे बेस्ट मटेरियल तो ये है आपके नोट्स भी हो और साइनॉप्सिस भी हो। अगर आप दोनों के थ्रू रिवीजन कर रहे हैं, नोट्स के थ्रू भी और साइनॉप्सिस के थ्रू भी, तब आपका टॉपिक बेस्ट पॉसिबल वे में रिवाइज हो रहा है। बट मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, JEE एडवांस के लिए अगर क्वेश्चन नहीं किए तो कोई टॉपिक रिवाइज नहीं हुआ। अब भाई टॉपिक का रिवीजन तो नोट्स से किया या साइनॉप्सिस से किया तो बी फॉलोड बाई क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहां से थे? बेस्ट मटेरियल इज पास्ट ईयर JEE एडवांस पेपर्स। दिस टाइम यू हैव टू यूज टॉपिक वाइज पेपर, जो टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हो उसी के क्वेश्चन। अब अगर आपने क्वेश्चन अंडरलाइन नहीं किए हुए हैं, मार्क किए हुए हैं, यूज दैट। अगर आपने मार्क नहीं भी किए, नो प्रॉब्लम, आपको दिख जाएगा तो मेंस में कर दिया था, छोड़ दो, आगे वाला करेंगे। इस हिसाब से आपने क्या करना है, रिवाइज करना है थ्रू द नोट्स, थ्रू साइनॉप्सिस एंड पास्ट ईयर JEE एडवांस पेपर से टॉपिक वाइज से आपको क्वेश्चंस करने हैं उसी टॉपिक। ऐसे टॉपिक वाइज मैथ्स भी पूरा होगा, फिजिक्स भी पूरी होगी, केमिस्ट्री भी पूरी होगी। बी केयरफुल, आपको तीनों सब्जेक्ट डेली करने हैं। ये नहीं है कि एक दिन आप मैथ्स कर लो, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, ऐसे नहीं चलेगा। तीनों सब्जेक्ट डेली, रिटेंशन विल बी बेटर, ऑलराइट। So in this way, you are going to revise all the topics of maths, physics and chemistry. So this is your first revision. और हमको कैसे पता लगेगा आपका जो फर्स्ट रिवीजन है दैट इज गुड इनफ और नॉट? जो शुरू में जो पेपर दिए थे आपने क्या करना है, उनके क्वेश्चन दोबारा से करने। विल यू बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस? अगर कर दिए इसका मतलब है आपका रिवीजन गुड इनफ है। अगर नहीं किए तो देखो उसमें क्या कमी है। सो इन दिस वे, इन द फर्स्ट 10 days you are going to revise all the 3 subjects. चलिए, so first round is over. Now I will talk about the second revision in the next 10 days. Next 10 days में आपको जाना है प्रैक्टिस मोड में। प्रैक्टिस मोड मीन्स नो मोर रिवीजन थ्रू बुक्स और नोट्स। यू हैव टू रिवाइज ओनली थ्रू टेस्ट। भाई आपने टेस्ट दिया 6 hours का, पहले 3 hours, फिर नेक्स्ट 3 hours, बीच में ऑफकोर्स 2 hours का गैप, उसके बाद एक नाइस फॉलोअप ऑफ द टेस्ट। टेस्ट लिया, फिर नाइस फॉलोअप, फिर टेस्ट लिया, फिर नाइस फॉलोअप एंड सो ऑन। ये है सेकेंड रिवीजन का पार्ट। तो टेस्ट के थ्रू आपने रिवाइज करना है। अब कई बच्चे कहेंगे इसका क्या बेनिफिट है? तो इसके 4 बेसिक बेनिफिट होंगे। नंबर 1, आपकी रिटेंशन बढ़ेगी। आपको पेपर में तीनों सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री 11th के भी और 12th के भी रिटेन करके रखनी है, तभी आप आंसर दे पाओगे। अब रिटेंशन बढ़ी, रिटेंशन बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा। दूसरी चीज, आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर होगी। कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना, टू बी डिसाइडेड। दिस कम्स अंडर डिसीजन मेकिंग। अब जितने टेस्ट दोगे उनसे डिसीजन मेकिंग फर्दर इंप्रूव होती जाए। तीसरी जो चीज बढ़ेगी वो है ऑब्जर्वेशनल स्किल्स।
क्यों? जब आप क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, उसको टाइम दोगे, और ऑब्जर्वेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन जेई एडवांस। ठीक है, वो जो हम शुरू में 1 मिनट लगाते हैं क्वेश्चन पे, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। उस मिनट के हिसाब से ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वही क्वेश्चन हम 15 मिनट में भी कर सकते हैं, वही हम 5 मिनट में भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपने ऑब्जर्वेशन क्या करी क्वेश्चन में। ऑलराइट, ऑब्जर्वेशनल स्किल के साथ साथ एनालाइजिंग स्किल्स भी बढ़ेंगी। भाई जीवन का एनालिसिस करना, कैसे कैसे यूज करना है क्वेश्चन में, टू प्रूव का एनालिसिस करना या टू अचीव का एनालिसिस करना, कैसे कैसे इसको कर सकते हैं, ये आएगा अंडर एनालाइजिंग। और एनालाइजिंग के लिए क्या क्या टूल्स यूज करेंगे। तो आपको ये 4 बेनिफिट होंगे अगर आप ये रिवीजन करते हो थ्रू प्रैक्टिस। ऑलराइट, आप टेस्ट दोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी ये 4 चीजें बढ़ेंगी। तो इन चारों से आपको बेनिफिट होगा। कौन कौन सी 4 है? रिटेंशन बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बढ़ेंगी, एनालाइजिंग स्किल्स बढ़ेंगी, एंड इनफैक्ट आपका आउटपुट बढ़ेगा, आपका आउटपुट मैक्सिमाइज होगा। ऑलराइट, तो ये तो हुआ। यहां पे बस एक छोटा सा पॉइंट है, इन 10 दिनों में जरूर आपके ध्यान में आएगा, हमने केमिस्ट्री के 6 रिवीजन कर लिए हैं, पर अभी भी भूल जाती है केमिस्ट्री तो। अच्छा एक बात बताओ, 7th रिवीजन अगर आप कर लो, व्हाट इज द गारंटी कि आपको केमिस्ट्री याद रहेगी? जब 6 रिवीजन के बाद आपको याद नहीं रह पा रही, तो 7th के बाद भी वही हाल होगा। इनफैक्ट 7th रिवीजन से केमिस्ट्री स्कोर तो डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि अभी ताजा ताजा रिवाइज किया है। अब जो ताजा ताजा रिवाइज किया है बाकी को बुला देगा, और आपका डेफिनेटली फिजिक्स एंड मैथ स्कोर्स कम हो जाएगा। क्यों? यू विल बिकम स्लो इन द पेपर। अब जिन्होंने अभी मेंस पेपर से जस्ट पहले 10 दिन में या 7 दिन में केमिस्ट्री रिवाइज करी, दे मस्ट हैव रियलाइज वन थिंग कि मैथ्स इज वेरी लेंथी, वेरी डिफिकल्ट, तो टाइम बहुत लग रहा है। वो इसलिए ही लग रहा था क्योंकि आपने केमिस्ट्री रिवाइज करी। तो आपको किसी टाइप का कोई रिवीजन एंड में नहीं करना। अगर आप करोगे तो वही सब्जेक्ट याद रहेगा, बाकी आपको भूल जाएगा, और यू विल बिकम स्लो, जस्ट लाइक दैट वाज हैपनिंग इन मेंस पेपर विद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसने तो मेरे से बात भी करी है इस पे। ऑलराइट, तो ध्यान रखना है, किसी सब्जेक्ट का रिवीजन उस टाइम नहीं करना, पहले रिवीजन और उसके बाद प्रैक्टिस थ्रू टेस्ट। राइट, प्रैक्टिस मोड में जाना है। ऑलराइट, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा, अब हमने मेंस दे दिया, हमारा मेंस उतना अच्छा तो हुआ नहीं, फिजिकल भी है, फिट कैंडिडेट फॉर जेईई एडवांस है ना। एक बड़ा सिंपल सा फिजिकल टेस्ट है। अगर आपको लगता है आपका स्कोर फिजिक्स में 40 मार्क्स या उससे ऊपर आ रहा है, केमिस्ट्री में 40 या उससे ऊपर आ रहा है, मैथ्स में 40 या उससे ऊपर आ रहा है, आपका नेट टोटल 120 या उससे ऊपर बन रहा है इन मेंस पेपर आउट ऑफ 300, तो यू आर डेफिनेटली अ रियल गुड कैंडिडेट फॉर जेईई एडवांस्ड। आप अलग जाओ जेईई एडवांस में, सक्सेस विल डेफिनेटली कम। ऑलराइट, तो आपको जेईई एडवांस देना है, और जेईई एडवांस अच्छे से देना है, आपका आउटपुट डेफिनेटली आएगा। इन द एंड आई कैन एश्योर यू, if you go with this 2-pronged revision, 10 days revision through notes and 10 days through practice, you are bound to do very well in JEE Advanced. बस मैं इतना ही कहूंगा
कि आपने इन 20 दिनों में अच्छे से पढ़ाई करनी है, आज तक की सबसे अच्छी पढ़ाई, पूरी एंजॉयमेंट के साथ। पढ़ाई में मजा आना चाहिए। इनफैक्ट जेईई एडवांस के पेपर में मजा आना चाहिए। इफ यू हैव एंजॉयड द पेपर, you are definitely going to do well in JEE Advanced. You will definitely be in IIT after the test. All right? All the best. Thank you.